वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपके इतिहास के टॉपिक ऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे। मतलब लोकसभा के में जो द लॉयर हाउस जो लोकसभा के अंदर आएंगे वो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। लोकसभा चुनाव किस पद्धति इलेक्शन मेथड से कराया जाता है? लोकसभा चुनाव किस पद्धति इलेक्शन मेथड से कराया जाता है? किस मेथड से कराया जाता है? तो प्रत्यक्ष मतदान से। लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो प्रत्यक्ष मतदान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, संविधान लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या होती है? मूल संख्या आपको बतानी है। मूल संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी 552 क्या है? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की मूल संख्या है 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 542 वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितने? दो लोकसभा में 2 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। लोकसभा में किस आधार पर सीट, राज्यों की संख्या के आधार पर लोकसभा के सीटें आवंटित होती है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी 1971 की जनगणना पर आधारित वर्तमान लोकसभा में राज्य के लिए आवंटन आधारित है 1971। ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब आयु पूछिए, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन नंबर ए 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या 25 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 में क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? वर्तमान लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अब देखिए, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 89। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 84वें आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? लोकसभा के सदस्य के लिए आवश्यक शर्तें संविधान में अनुच्छेद 84 में दिए हुए हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो क्वेश्चन नंबर आंसर ए लोकसभा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी लोकसभा का कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति भी नहीं करता, उपराष्ट्रपति पर नहीं करता, प्रधानमंत्री पर नहीं करता, उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 15। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर, सभापति, प्रोटेम स्पीकर, इनमें से कोई। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति भी नहीं करता, राज्यसभा सभापति नहीं करता, तो कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए आपने पहले 2 क्वेश्चन प्रोमेट स्पीकर के देखे, अभी देखिए प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या प्रधानमंत्री करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, 10 सदस्यों की पैनल में से कोई एक व्यक्ति, कोई भी नहीं, तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्यों की पैनल में से कोई एक व्यक्ति। 10 सदस्यों की पैनल होगा, उसमें कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। नंबर 19। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? लोकसभा के सदस्यों की सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है? कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 21। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने
पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है, क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। 1 महीना, 2 माह, 4 माह, 6 माह, कितने महीने तक? 2 माह तक। 2 माह तक अगर वो अनुपस्थित रहता है, लोकसभा में अनुपस्थित रहने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 महीने तक अगर वो घर पर रहता है तो उसकी 2 महीने तक अगर वो घर पर रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की अध्यक्षता अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को? किसको त्यागपत्र सौंपता है? उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 23, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पारित किया जाता है, किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा द्वारा किया। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा दोनों इसमें से कोई नहीं। लोकसभा, राज्यसभा दोनों इसमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा सदस्य में, लोकसभा सदन में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए आपके पूरे पॉइंट अब तक के कवर हो चुके होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष में क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है? सब कुछ हो चुके हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन नंबर, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? किस लोकसभा पारित करती है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया जाता है? वित्त विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 26, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में? सामान्य स्थिति में, आपातकाल स्थिति में, स्वेच्छा से कभी भी नहीं बढ़ा सकती। आपातकाल स्थिति में कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? कितने समय के लिए संसद लोकसभा के कार्यकाल में समय तक वृद्धि कर सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। कितने महीने? ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष किए जाए। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? कार्यकाल किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? एक करके 2 बार बढ़ाया गया कार्यकाल। 1952, 1960, 1965, 1976। कब किया है? ऑप्शन नंबर डी, 1976। 1976 में एक करके 2 बार बढ़ाया गया है कार्यकाल लोकसभा का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1950, 1965, 1976, 1980। कब लागू की गई? 1900। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक भेजता है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा भेजता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश भेजता है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है लोकसभा में सबसे ज़्यादा?
कौन भेजता है सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि? कौन भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, उपरोक्त तीनों। किस में है? नागालैंड में भी है, सिक्किम में भी है, मिज़ोरम में भी है। लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम किस में है? नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम। उपरोक्त तीनों में है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब क्या पूछा है, पहले अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जीवी मावलंकर थे, BR अम्बेडकर थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज। कौन था प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार लोकसभा लोकसभा चुनाव इलेक्शन कब कराया गया? 1951 से 52 में, 1951 और 52 में। क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? M.A. आयंगर, M. थम्बीदुरई, कुरिया मुंडा, हुकम सिंह। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी M. थम्बीदुरई। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? M. थम्बीदुरई। तो आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।